इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। अजय जी, दुष्यंत चौटाला पर कोई दाग नहीं है, ये बात सही है। वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, वो देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी के तौर पर सामने है। लेकिन पिछले साल डेढ़ साल में प्रदेश में जिस तरह से सियासत बदली है, उनके बड़े नेताओं पर, उनके परिवार के बड़े लोगों पर दाग हैं। क्या ये दाग इस चुनाव में छिप जाएंगे, धुल जाएंगे नतीजों से, या फिर वो अपनी जगह रहेंगे? नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूं राजू कि इन जो ये दाग लगे हैं, जो वो जेल में है, आज उन्हें इसका फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मैसेज जा रहा है कि ये प्लान तरीके से इन लोगों को फंसाया गया, क्योंकि जो इनके ऊपर करप्शन का जिसमें सजा हुई है, उसमें करप्शन में फाइनेंशियल करप्शन नहीं पाया गया है। उसमें जो करप्शन पाया गया है वो अनियमितता का करप्शन पाया गया है, एक दबाव डाल करके भर्ती कराने का पाया गया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी देने के चक्कर में मेरे बाबा दादा और मेरे पिता जेल हैं जी, हम तो आपके लिए मर रहे थे, हम पैसा नहीं कमा रहे थे। तो कमोबेश ये तो उनके लिए एक फायदे का साबित हो रहा है, नुकसान की बजाय। ठीक है, हम जरा मनमोहन जी के पास आएंगे। मनमोहन जी, आज झज्जर में नरेंद्र मोदी की रैली थी। पिछली जो रैलियां हुई नरेंद्र मोदी की प्रदेश में, उसमें उन्होंने इनेलो को निशाने पर लिया, बगैर नाम लिए हुए। लेकिन आज इनेलो का कोई जिक्र नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। आज बाकायदा कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया गया। ये जो नई तरह की भाषा इस्तेमाल की गई, इसके क्या कुछ नतीजे आप देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि बीजेपी ये सोच रही है कि वो इलेक्शन के बाद इंडियन नेशनल लोक दल का हाथ थामे, तो इसलिए ये इसका किया जा रहा है। क्योंकि वो संभावना अभी भी तलाशी जा रही है। संभावना तलाशी जा रही है। इस पर पहले भी बातचीत हुई थी, मगर लोकल लीडरशिप के विरोध के कारण ये संभव नहीं हुआ। और उसका एक कारण ये भी था कि लोकल लीडर्स का ये कहना था कि जब चौटाला साहब के साथ हमने गाठजोड़ किया है, तो चौटाला साहब ने सिर्फ हमारी जड़ें काटने का काम किया, तो इसलिए रिजर्वेशन थी। मगर अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि इसको नरेंद्र मोदी को पावर में लाने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल जो है उसका साथ देगा। लेकिन अनुज जी, इस तस्वीर को हम थोड़ा पलट दें, अगर हम विधानसभा के नजरिए से देखें तो अभी बीजेपी को इनेलो की जरूरत हो सकती है, लेकिन विधानसभा में इनेलो को बीजेपी की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें वहां सरकार बनानी है। ऐसे में ये दोनों संबंध किस तरह से पैरेलल चलते दिख रहे हैं? देखिए, यदि इस सीट पर कुलदीप बिश्नोई की यदि हार हो जाती है, तो आप तय मानिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि यहीं से हरियाणा की विधानसभा का समीकरण तय होना है, वही होना है। और जो मनमोहन जी कह रहे हैं वो उस तरफ भाजपा बढ़ सकती है। दरअसल 1 महीने पहले तक भी बढ़ना तो वही चाहती थी। प्रकाश सिंह बादल जी के दबाव के कारण हाईकमांड जो है वही चाहता था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और चौटाला दोनों ने ही, भाजपा ने एक कोशिश ये की कि क्या दोनों का हाथ पकड़ के रखा जा सकता है, लेकिन दोनों ही इस पर अड़े हुए थे कि नहीं, एक का थामा तो दूसरे से दूर होना पड़ेगा। कुलदीप बिश्नोई जी ने केवल 2 सीटें अपने लिए लेते हुए और 8 भाजपा के लिए सीटें ये सोचकर छोड़ी हैं कि विधानसभा चुनाव में इसका उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन यदि रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर ये लाभ कहाँ होगा? इसलिए उन्हें ये चुनाव जीतना होगा। सभी विपरीत हवा, मैंने बाबा रामदेव वाली बात कहते हुए कह रहा हूं कि विपरीत हवा के बावजूद उन्हें जीतना होगा और रिश्तों को संभाल के रखना होगा। ये कुलदीप बिश्नोई के लिए कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। यानी कुलदीप बिश्नोई को विपरीत हवा के बावजूद चुनाव जीतना होगा अगर अपना भविष्य तलाशना है तो। ठीक है सर, हम हिसार सीट को वाइंड अप करें, इससे पहले हम एक बार फिर से पायदान जान लेना चाहते हैं। अनुज जी, आपके मुताबिक हिसार पर क्या आंकड़ा आपने बताया था सर? मैंने दुष्यंत चौटाला जी को पहले और कुलदीप बिश्नोई जी को दूसरे स्थान पर, और तीसरे नंबर पर? तीसरे स्थान पर कोई भी हो सकते हैं, संपत हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मनमोहन जी, आपके आंकड़े के मुताबिक वहां क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मैं इनसे सहमत हूं काफी हद तक। ठीक है, अजय जी, हिसार में आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है सर? क्या पायदान बता रहा है आपका? मुझे भी पहले स्थान पर दुष्यंत चौटाला नजर आते हैं और दूसरे स्थान पर कुलदीप बिश्नोई नजर आते हैं, और तीसरे स्थान को लेकर जरूर मुझे संशय है कि संभव है कि संपत सिंह हो और संभव है ख्यालिया हो।
क्योंकि हिसार जो है अरविंद केजरीवाल का अपना गृह नगर है जी, तो उसका कुछ फायदा भी हो सकता है, उसका कुछ फायदा मिल सकता है। तो हिसार की जो मोटा मोटी तस्वीर है वो आपके सामने है। अब जरा हम करनाल लोकसभा सीट की तरफ चलेंगे। करनाल में अगर हम उम्मीदवारों का जिक्र यहां पर करें तो करनाल में अश्वनी चोपड़ा बीजेपी हजका की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद शर्मा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में है, जो सांसद रह चुके हैं, अभी भी सांसद हैं। जसविंदर सिंधु पर इंडियन नेशनल लोकदल ने दांव लगाया है करनाल में। आम आदमी पार्टी से परमजीत सिंह यहां ताल ठोक रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से यहां मराठा वीरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है। करनाल सीट भी कोई कम दिलचस्प सीट नहीं है। मनमोहन जी, करनाल के बारे में आपके आंकड़े, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर नंबर 1 पर अश्विनी मिन्ना हो सकते हैं, क्योंकि एक ही सीट है जो बीजेपी ने पंजाबियों को दी है, तो पंजाबी वोट जो है वो इनके साथ जा सकते हैं। दूसरा ये है कि करनाल जो है बेसिकली वो उन लोगों को, पंजाबियों को अलाट हुआ जो गुजरांवाला जिले के थे, ठीक, तो इसलिए ही बिलोंग टू गुजरांवाला जिला, तो इसलिए जिला की वजह से उसको कुछ वेटेज मिल सकता है। मगर उनके खिलाफ ये एक प्रचार है कि भाई ही इज आउटसाइडर, वो बाहरी है, इस बात की बड़ी चर्चा है। हाँ, जी, ये है। मगर यह अरविंद शर्मा के बाद जो है, अरविंद शर्मा वहां मगर अरविंद शर्मा भी बारी हैं। अरविंद शर्मा रोहतक जिले के रहने वाले हैं, वो करनाल के नहीं हैं। और उनके बारे में यह है कि उन्होंने जो वादे किए थे उसमें पूरा नहीं किया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वह अधूरे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उनका ट्यूनिंग जो है वो सीएम के साथ सही नहीं रहा है, अरविंद शर्मा की। हाँ, अरविंद शर्मा का। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये अरविंद शर्मा के मैनेज आएगा। यहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, वो जो है ये सिख हैं, और सिख वोट इस एरिया में 7% है, और उनको बादल साहब का भी समर्थन प्राप्त है, मगर वो वहां विधायक हैं। तो इसलिए जो अदर पंजाबी हैं, अदर देन सिख, उनको उनका समर्थन नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक मुझे लगता है जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो हैं ये आपके ये जो हैं मराठा, वीरेंद्र मराठा। पिछली बार वीरेंद्र मराठा जो है वो सिर्फ 70,000 वोटों से हारे थे, और ये वहाँ एक जाति है जो सिर्फ उसी एरिया में है, तो ये उसके जो हैं वो लीडर हैं, रोड जाति की बात कर रोड रहे हैं। जाति की। जी, तो इसलिए रोड जाति का इनको वोट मिल सकता है, और ये मेरे ख्याल में जो टक्कर होगी बेसिकली वो अश्विनी मिन्ना और वीरेंद्र वर्मा में होगी। यानी मनमोहन जी, आप अश्वनी मिन्ना को पहले नंबर पर रख रहे हैं। अश्वनी मिन्ना बाहरी हैं, जिसका जवाब वो ये देते हैं कि अरविंद शर्मा जो यहाँ सांसद रहे वो भी बाहरी हैं, लिहाजा ये तर्क कट गया। लेकिन करनाल सीट को लेकर जिस तरह की किचकिच हुई बीजेपी हजका गठबंधन के बीच, जिस तरह से सीट की अदला बदली हुई, उससे खबरें ये भी आ रही हैं कि हजका का जो समर्थन मिलना चाहिए था कार्यकर्ताओं का, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है। क्या ये उठापटक अश्वनी चोपड़ा के लिए थोड़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है? नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पहले भी लोग जो जीतते रहे हैं, आईडी स्वामी को छोड़ दीजिए जी, वो लोग हमेशा भारी जीतते रहे हैं। ठीक, भजन लाल जी ने भी वहीं से इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, तो ये फैक्टर उनके खिलाफ जा सकता है, मगर बेसिकली मुझे नहीं लगता ये जो सीट है ये भजन लाल जी का कोई स्ट्रांग होल्ड कभी यहाँ रहा हो। मैं इस चीज से आपसे सहमत नहीं। ठीक है, हम अनुज जी के पास चलेंगे। अनुज जी, करनाल बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय सीट, अश्वनी चोपड़ा यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, अरविंद शर्मा जो मौजूदा सांसद हैं वो यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, जसविंदर संधू जो आपने बताया अभी मनमोहन जी ने कि 7% वोट है वो हैं, परमजीत सिंह है, मराठा वीरेंद्र वर्मा जो पिछली बार अच्छा खासा वोट ले गए थे वो यहाँ चुनाव मैदान में है। आपके मुताबिक करनाल में क्या स्थिति दिख रही है सर? देखिए, पूरे हरियाणा में ये कांग्रेस की सबसे मजबूततम सीट है। पिछले 10 में से 7 चुनाव कांग्रेस ने यहाँ जीते हैं, और चूंकि उनके दोनों बार चिरंजीव लाल शर्मा जी 4 बार और अभी जो सांसद हैं वो अरविंद शर्मा जी वो 2 बार, तो ये ब्राह्मण सीट के रूप में भी कांग्रेस ने इसको प्रचारित कर रखा है।
इतना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि मराठा वीरेंद्र वर्मा, देखिए वीरेंद्र वर्मा के साथ मराठा शब्द लगा हुआ, पानीपत जिले की सीट है ये जी। तो ये बसपा के प्रत्याशी को भी आप कमजोर करके नहीं आ सकते। पिछले बार वो दूसरे स्थान पर रहे थे, ID स्वामी तीसरे स्थान पर चले गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनेलो यहाँ 4 विधायक अपने चुनवा कर ले गया है, इसलिए इनेलो की संभावनाओं को भी आप कैसे नकार पाएंगे। और खासकर तब जैसा कि मनमोहन जी ने कहा कि 7-8% जो सिख वोट है प्रकाश सिंह बादल का समर्थन इनके लिए है, ऐसे में ये बहुत चौंकाने वाला नतीजा यहाँ हो सकता है। अश्विनी मिन्ना भी भाजपा की टिकट पर हैं और लड़ाई टक्कर अच्छी दे रहे हैं, लेकिन इन चारों में से कौन जीत रहा होगा इसका आकलन शायद मेरे ख्याल से मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के नहीं कर पाऊंगा जी। जमीन से जो रिपोर्ट आ रही है। अनुज जी बताइए कि मराठा वीरेंद्र वर्मा नुकसान किसका करेंगे, वो जितना भी वोट लेंगे? बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव मैदान में है, पिछली बार उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था, आप खुद बता रहे हैं इस बार वो जो भी वोट लेंगे वो किसके नुकसान का वोट होगा? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।